Good evening, everyone. क्वेश्चन हम लोग अधूरा छोड़े थे क्या? हम क्या बताए थे कि इन दोनों का डिफरेंस इसको इससे गुना किए 30। ये क्या है? माइनस। ये क्या है? तो माइनस माइनस प्लस। इन दोनों का डिफरेंस 1 गुना 2 यानी 30 2। डिफरेंस कितना का हुआ? 32 का हुआ। आप देखें तो ये 8 पच्चे 40 और 8 कितना हो गया? डिफरेंस 32। मतलब 40 में से 8 जाएगा तो 32 होगा। अच्छा, इसको ऊपर कर देते हैं। दो संख्या का 4 है, 8 है, तो यहाँ 5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 6 चौक 24। इधर प्लस, इधर भी, तो यहाँ और इधर का डिफरेंस 1 गुना 8 24 8 32। इधर भी डिफरेंस 32 हुआ है, इधर भी डिफरेंस 32 हुआ। अब समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर ऐसे ऊपर में से नीचे घटाए तो 2 से 8 गया, 6 चौक 24 माइनस 6, सॉरी 2 में से 8 गया तो माइनस 6। माइनस 6 गुने 4 बराबर माइनस, यस और नो? इधर इससे इसको घटाएंगे तो 4 से 5 गया माइनस, माइनस 1 गुने 8 बराबर माइनस 8, यानी डिफरेंस माइनस। हम जो समझाने चाह रहे हैं ना, शुरुआत में आपको ना हौच पौच लगेगा, एकदम हौच पौच लगना तय है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। ओके? इन दोनों का डिफरेंस -1, -1 इंटू 5 -5। इन दोनों का डिफरेंस +2 इंटू, तो प्लस बराबर 13। ये 8 पच्चे, ये 9 तिया 40 से 27 गया। अभी एक बहुत बड़ा रास्ता मिलने जा रहा है, आपको समझ लीजिएगा। ये भी पता चल जाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज। अगर वैल्यू -10 तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? डिक्रीज हुआ। डिफरेंस -10 है, सॉरी डिफरेंस -10 है, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है। मान लीजिए कोई ये संख्या 8 है और ये 10 है, डिफरेंस हुआ -2 का, तो क्या हुआ? ये वैल्यू इंक्रीज किया, ये वैल्यू इंक्रीज किया। जैसे ये 7 है और ये 5 है, डिफरेंस कितना इसका? 2 +2 ना, यानी वैल्यू क्या हुआ है? वैल्यू
डिक्रीज हुआ है। क्लियर है? अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात समझिएगा। जैसे हम ये बोल रहे हैं ये 8 और ये 5, ये 9 और ये 3, हम बोले ये -1 इंटू 5, ये +2 इंटू +18 बराबर ये 13 हुआ। दो रास्ता आपको पता चल रहा है, ये +13 है, मतलब डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिनल वैल्यू बड़ा होता है। एकदम आराम से, डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू बड़ा, सेकंड वैल्यू छोटा, तब ना डिफरेंस पॉजिटिव आता है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, 8 और 5 का डिफरेंस कितना, 8 और 5 का डिफरेंस, और 5 और 8, 5 में से 8 घटेगा तब डिफरेंस कितना। अभी बात समझ में आया? अगर डिफरेंस पॉजिटिव है, पहला वाला वैल्यू बड़ा और दूसरा वाला, डिफरेंस निगेटिव आया तो पहला वाला दूसरा बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? मेरा ये कहना है कि हम ये देखिए इन दोनों को गुना किए तो ये 13 आया, +13, यानी डेफिनेटली ये दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन छोटा, पहला वाला मल्टीप्लिकेशन, यानी 40 बन गया 27, उसका डिफरेंस कितना, यानी डिक्रीज हुआ, पहले जो वैल्यू था उस वैल्यू में अब डिक्रीज हुआ। ठीक है? हम बोले 9 4 5 3, हम बोले ये +4, 4 चौक, ये +1 इंटू 5, 16 5, 21 डिफरेंस आया, यानी पहला वैल्यू बड़ा, दूसरा वैल्यू, और ये इनका डिफरेंस 21, तो 9 चौक 36, 5 तिया 15, देखिए डिफरेंस आया। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा इसका ये है कि ये हम देखिए 35 19 38 18, अब देखिए इनका गुना करके और इसको गुना करके अंतर लिखना है। तो अंतर, एक तो दो काम पता करना है, एक अंतर और दूसरा बड़ा या वृद्धि हुआ या कमी हुआ, वृद्धि हुआ या, तो ऐसे 35 गुना 19 करेंगे तो समय लगेगा, 38 गुना 18 करेंगे तो समय लगेगा। हम बोले ये -3, 35 से 38 गया -3, -3 गुने 19, माइनस इधर +1 इंटू 38, 17 से 8 गया, 4 से 3 गया, -19 का मतलब डिफरेंस 19, मतलब बोल सकते हैं इससे ये 19 ज्यादा है, 19 का इंक्रीज हुआ है, 19 का देख सकते हैं आप, गुना करके चेक कीजिए, 19 5 9, 19 तिया 57 और 9 63, ये 18 तिया 56, 4 60, 10 70, 5 से 4 गया, कहाँ ये अभी सही है, तो 14 से 5 गया 9, 9 से, हाँ क्या यार बड़ा खराब आदमी आप लोग, 19 5 कैरी, 19 तिया 57 और 9 9 7 16 66, 18 8 कैरी, 18 तिया 54 और 14, देखिए 14 से 5 गया, 7 से 6 गया, 665 माइनस 640 माइनस 19 का मतलब 19 का इंक्रीज किया। समझ में आ गया ये बात? अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आपको दोनों बात पता चल जाएगा कि बड़ा है या छोटा। हम आपको बस ये ऐसे समझाते हैं, समझिएगा।
5 7 8 9 7 6 3 4। हमें ओरिजिनल में डिफरेंस क्या निकालना है? इन दोनों को गुना करना है। 5 तिया 4 सते, तो ये 15 था और ये 28 हुआ, यानी 13 का वृद्धि हुआ। यस और नो? 13 का। हम क्या सिखाते हैं कि ऐसे करिए, ये डिफरेंस माइनस, बहुत बढ़िया, 3 से 4 गया, -1 इंटू 7, -7। ये डिफरेंस -2, -2 इंटू 3, -6। तो क्या बना? -13 का मतलब क्या? 13 का वृद्धि, 13 का डिक्रीज नहीं बोलिएगा, इंक्रीज, उल्टा होगा यहां। ये निगेटिव का कंसेप्ट आया। -5 मतलब 5 का वृद्धि हुआ, -8 का मतलब 8 का वृद्धि हुआ। मेरा इनकम मतलब पिछले साल और इस साल के मेरे इनकम का अंतर अगर -13 है, पिछले साल और इस साल, पिछले साल माइनस इस साल घटाए, अगर डिफरेंस -13,000 मतलब मेरा 13,000 बढ़ा है, और प्लस 13,000 तो 13,000 घटा है, उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम बोले क्या कि हम कमाल का काम करते हैं। ये अंतर -1 इंटू तो -7, ये अंतर -2 इंटू 3 तो माइनस, यानी 13 का इंक्रीज, माइनस मिलेगा तो इंक्रीज। अच्छा एक चीज देखते हैं, ये 3 से 4 गया, -1 से 5 गुना करेंगे, 5 से 7 गया, तो -2 से किस में गुना करें? बब क्या बात है, -8 बराबर माइनस, यानी 13 का। अब देखिए उस क्वेश्चन को बनाने में आपको कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं भरोसा है? हालत खराब हो जाता है इस क्वेश्चन को बनाने में, छोड़ देते हम लोग। ये रेशियो 5 सते 35, 7 अनुपात। कल एक चीज बता दिए थे, अंतर अधिकतम या न्यूनतम ये अलग बात, अब वृद्धि अधिकतम या न्यूनतम अलग बात। पिछले क्लास में सिखाए थे, अंतर अधिकतम या न्यूनतम में बड़ा छोटा से कोई मतलब, बस डिफरेंस देखना है। और वृद्धि, तो वृद्धि में आपको हमेशा वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? तो अगर एक ही बात करें, अगर वैसे निकालते तो आपको क्या करना पड़ता है? ए में 12 सते 11 8 तो +8, नहीं 12 सते 84, 11 8 88, -4, 84 - 88 यानी -4, -4 का मतलब 4 इंक्रीज। यस और नो? हम बोले वो नहीं करने को, हम बोले क्या, ये -1 इंटू 12 -12, ये अंतर +1 इंटू 8 होगा ना, +1 इंटू, तो प्लस इज इक्वल टू माइनस, इसको हम बोलेंगे 4 इंक्रीज। ठीक है? बी में आइए, माइनस इंटू माइनस, -2, 22 से 24 गया, माइनस होगा क्या? अब फिर नहीं समझ रहे हैं, कहीं से कीजिए, एक बार दाएं गुना कीजिए तो दूसरे बार बाएं,
हम तो बस यही बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ से एक बार 7 से 8 के -1 इंटू 12 आप इससे गुना करना चाह रहे थे, इससे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 7 से 8 गया -1 इंटू 12 माइनस। अच्छा बी की बात कीजिए ना, हम दोनों तरीके से करके बता देते हैं। 7 से 8 गया, हम एक बार इधर गुना करके बता देते हैं, फिर इधर भी। 7 से 8 गया -1 गुना, अभी किधर गुना कर रहे हैं? दाएं, दाएं तरफ। अरे बायां दायां नहीं पता, जिस हाथ से खाते हैं। ये -1 इंटू, अरे पागल सब, 7 से 8 जाएगा +1 होगा, +1। 7 से 8 गया -1 इंटू, तो माइनस, अभी किधर गुना किए? दाएं, तो इस बार किधर गुना करेंगे? बाएं, 4 से घटाते -2 इंटू 7 माइनस, यानी -28। कहाँ 38 तो लिखे हैं, 38 का आप उल्टा भी कर सकते थे। आप यही ना चाह रहे थे हम इधर गुना करना, करिए ना। 7 से 8 गया -1 इंटू 22 है ना। अब इधर -2 इंटू माइनस, देखिए वही आया। एक बार दाएं तो दूसरा बार देखिए सी में आइए, -1 इंटू 22 -22, सी में +2 इंटू, एक इस बार क्या किए थे? दाएं तरफ गुना किए थे, इस बार बाएं तरफ। 24 से 22 गया +2 इंटू 7 +14 का मतलब हो गया -8, यानी 8 का इंक्रीज। डी की बात कीजिए, माइनस इंटू -7, बाएं तरफ गुना किए, इस बार दाएं तरफ गुना, प्लस इंटू कितना? प्लस बराबर +9, यानी 9 का डिक्रीज। ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि बोला इंक्रीज वृद्धि न्यूनतम थी। किसका वृद्धि न्यूनतम? इसमें तो कमी हो गया है। बात समझ में आना। ई की बात कीजिए, माइनस इंटू 18 माइनस, इधर आइए, प्लस इंटू -1 इंटू 8 माइनस बराबर -26 का, नहीं समझ रहे? -1 इंटू 6 माइनस, सुनिए ना, एफ की बात करें, हम कुछ दूसरा बात सोचने लगे थे। -1 इंटू 6 माइनस, और ये 6 -3 इंटू माइनस -11। इधर आइए, 11 से 10 गया +1 इंटू प्लस बराबर
अब बताइए किसका इंक्रीज अधिकतम है? यहाँ 4, 38, 8, सबसे ज्यादा 38। अच्छा, वृद्धि न्यूनतम है तो सबसे कम 3। किसमें? जी में कौन है? मेडिसिन है। कोई कंफ्यूजन है? हाँ तौसीफ, कितना बढ़िया सवाल किए हैं। बोले कि यहाँ तो रेशियो का डिफरेंस 1 है तो बड़ा आसान आसान से गुना कर दिए। रेशियो का डिफरेंस 2 रहता तो भी गुना कर देते, 24 दूनी 48, दिक्कत नहीं होता। हाँ, सवाल तब होता जब रेशियो का डिफरेंस आप बोलते सर रेशियो का डिफरेंस 37 रहता, इधर का डिफरेंस 58 रहता, तो सम्मान दीजिए। हम बोले 2 रास्ता है, एक रास्ता है ऐसे गुना करिए, एक रास्ता है डिफरेंस को गुना कीजिए। दोनों हार्ड है तो सम्मान दीजिए, प्रॉपर रेस्पेक्ट दीजिए। ऑप्शन से तो वही 5 ऑप्शन को देखना पड़ता, एक से बच जाते आप। कुछ मेरे मन में आ रहा है। हमें वैल्यू निकालने का जरूरत है कि बस पता करना है कि अधिक है कि कम। वैल्यू निकालना होगा तब तो ऐसे निकालना ही पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा। अब इसमें ना इंक्रीज अगर पता करना है ना तो इसका रियल कितना आ रहा था? 500 था, 50 था ना, सब में 50 गुना करते चले जाइए तो पता चल जाएगा कितना का इंक्रीज हुआ कितना का डिक्रीज हुआ। यस और नो? कुछ खतरनाक बात हम बताना चाह रहे हैं, बर्दाश्त करना होगा आप लोग। देखिए, हमें पता करना ये नहीं है वैल्यू कितना है, हमें पता ये करना है कि बढ़ा है या घटा है। काजल जान मार देंगे, ठीक है? मार पार्सल करके घर भेज देंगे। बहुत मेहनत कर रही है, यूपीएससी का तैयारी कर रही है, इससे आप लोग संपर्क रखिए। कहीं डीएम वीएम बन गई है, बनेगी ना? हाँ, बहुत मेहनत कर रही है, पूरा आंसर राइटिंग लिखती है। सर क्वेश्चन नंबर 21 को तोपों की सलामी दीजिए और रहने दीजिए। सर आईडी कोई और लेकर जाएंगे तो बुक मिल जाएगा प्लीज सर। हाँ जी भेजिए ना, मिल जाएगा, काहे नहीं मिलेगा किताब?
100 रुपया लेके आइए, कोई आईडी का जरूरत है, कोई आईडी का जरूरत नहीं। 100 रुपया के लिए लोग कितना दिमाग लगाते हैं। 500 रुपया का गिफ्ट जाके दे आएंगे उसमें, 500-600 का तो रिचार्ज करवा देता है लोग। ये सब बात हमको हम लोग के समय 500 रुपया में 6-7 महीना रिचार्ज हो जाए। उस समय में क्या था, सब 20 रुपया 25 रुपया ऐसे, सब 10 रुपया का कूपन आता था। जियो ना पूरा आदत लगाया फ्री फ्री का, उसके बाद औकात पे ला दिए। सुनिए ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं सुनेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका डिफरेंस -1 है। इधर सब में -1 गुना होगा तो सेम वैल्यू रहेगा क्या? अच्छा, दोनों निगेटिव होगा तो वैल्यू निगेटिव जाएगा, और दोनों पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव जाएगा। मतलब इधर भी पहला भी टर्म माइनस, दूसरा भी माइनस, तो वैल्यू तो फाइनल माइनस होगा ना, और माइनस होगा तो इंक्रीज होगा। इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। मेरा ये करना है कि जितना भी वैल्यू होगा तो ये सब माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन रह जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो वैल्यू तो यही रहना है लेकिन निगेटिव रहना है। इधर की बात कीजिएगा, इधर बात करेंगे तो एक ऐसे घटाइएगा तो 12 से 11 गया 1, 12 से 11 गया 1, 1 में 8 से गुना कीजिएगा, 1 में 8 से गुना कीजिएगा। इधर -2 में 8 से गुना कीजिएगा, तो सब जगह तो 8 ही 8 गुना कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू गुना हो रहा है। एलएचएस में भी कांस्टेंट वैल्यू गुना हो रहा है, आरएचएस में भी। इसको नहीं, हम आपको फिर बोर्ड पर समझाते हैं एक बार। हम क्या करने जा रहे हैं, एक बार पकड़ में आएगा ना तो बड़ा खुशी मिलेगा आप लोगों को। हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक रेशियो लेते हैं 7:9, 7:9, और ये हम लोग लेते हैं ऐसे, ए बी, अच्छा ऐसे छोड़िए ना, ए बी सी डी ए, तेईस 25 27 26 21 25 29 24 21 23। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इसका डिफरेंस -2 गुना होगा इससे, तो हम लोग बोलेंगे -2 इंटू 23 -2 इंटू 25 -2 इंटू 27 माइनस इंटू 26 बोलिए। उसके बाद हम लोग 9 गुना करेंगे, सेकेंड पार्ट में 9 इंटू इधर का डिफरेंस को 9 से गुना करेंगे ना, तो इसमें भी 9 इंटू 9 इंटू करेंगे, इसमें गुना करेंगे। 23 से 25 गया, 25 से 29 गया, है ना।
कहना ये चाह रहे हैं कि अंतर निकालना है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है सब में, है ना। इधर वाला पार्ट में 9 कांस्टेंट है, ठीक है। इधर वाला पार्ट में -2 कांस्टेंट है, इधर वाला पार्ट में 9 कांस्टेंट है। मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग ऐसे करें तो ये -46, हम कहना चाह रहे हैं -46, ये माइनस, आइए माइनस, तो -46 और माइनस मतलब -64 आता है। अगर हम ये साइन रहने दें और कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दें, 2 को छोड़ दें, इसमें से 9 को छोड़ दें, तो -23 और -2 माइनस होगा। रुक जाइए ना, आप आराम से समझिए। ऐसे करेंगे तो माइनस तो -50 -36 माइनस बी में जा रहा है -86। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू 2 को छोड़ दें और 9 को छोड़ दें तो -25 और -4 -29, है ना। ये माइनस प्लस -54 और प्लस 27, -54 और प्लस 27 -54 और प्लस 27 यानी -27, नहीं -54 और प्लस 27 यानी -27। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को, ओ सॉरी, किधर है भाई, छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो -27 प्लस 3 -24, है ना। बोलिए, ये -2 × 26 -52 प्लस, तो -52 माइनस डी में -7। अगर हम इसमें से 2 छोड़ दें और इसमें से 9 छोड़ दें तो -21 होगा। -42 और -18 -60, इनमें -60। हम अगर कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ दें -22, इस चार्ट को अगर देख के हम डिसाइड करते हैं, इस चार्ट को देख के डिसाइड करते हैं तो सबसे बड़ा वैल्यू 1 नंबर में कौन आ रहा है, बी 1 नंबर में बी, उसके बाद ए, उसके बाद ई आ रहा है, ए था, बी था, ए बी के बाद ई आ गया ना। ई के बाद किसका स्थान आ रहा है, सी का, तब डी का। बोलिए, अच्छा इस अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले कौन आ रहा है, बी आ रहा है, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद ए आ रहा है, उसके बाद बी के बाद सी,
गड़बड़ हो गया। कहीं चूक हुआ है या हम्म हम्म छोड़िए, हटाइए इसको, हम ना इजी वे में बताएंगे, छोड़िए। कुछ मेरे मन में आया था लेकिन सक्सेस लग रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़िए। लेकिन ये काम किया जा सकता, इस पर हम काम करेंगे, फिर आपको बताएंगे। हमको लगता है या तो कुछ एरर किए हैं या कुछ। अच्छा, हम अकेले करेंगे क्योंकि बाद में, हाँ प्रैक्टिस वाले क्लास में करवा देंगे, कहीं मिस्टेक कर दिए, छोड़िए। देखिए ये वैल्यू दिया है टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी ए का। देखिए दो कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी ए 3,57,50,000 खर्च करती है। वो कहाँ कहाँ खर्च करती है, तो सैलरी पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, रॉ मटेरियल, एडवर्टीजमेंट, मेंटेनेंस, मिसलेनियस, ऐसे खर्च करती है। कंपनी बी 4,05,50,000 खर्च करती है। ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट पर खर्च करती है, ठीक है। अभी क्या है कि वैल्यू देख रहे हैं तो बहुत बड़ा आ रहा है। एक चीज है 2,2,4,0,5 पर 4 जीरो से काटा जा सकता है इसको। रेशियो अगर निकालने का कोशिश करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, 5 से 5 सते 35, 5 इकाई 5, 800 काटे हैं 5 पर 4 जीरो, उसमें 2 जीरो हट जाएगा तो रियल बनेगा 500। इतना बात तो आपको आप पता हो जाना चाहिए। रेशियो 715 अनुपात 811, और ये सब में लिख देते हैं 715 811 500, 715 811 500, 715 811 500। खराब बात मत बोलिए, 715 811 500, 715 811 500, बस। अभी बोला है कंपनी, देखिए रेशियो देख के लग रहा है कि बहुत क्लिष्ट है, आसान है नहीं। सर नहीं समझ आया, हमको खुद ही समझ में नहीं आया तो आपको क्या। देखिए जो अभी जो कर रहे थे ना, वो अचानक मेरे मन में कुछ ख्याल आया था, तो वो ख्याल पर काम करना शुरू किए, तो हमको खुद ही समझ में नहीं आया क्या कर रहे थे। लेकिन हमको लगा है कि कुछ चीज डिराइव किया जा सकता है क्या। तो जखनी आप ठीक से नहीं बताए, जखनी ठीक से बताते तब ना, तो ओखनी काम कर लेते। लैंग्वेज बदलिए, इसलिए ना लैंग्वेज से कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज से प्यार होना चाहिए। हमारा लोकल जो भाषा है उससे भी हमारा उतना ही अटैचमेंट होना चाहिए। चाहे आप मगही बोलते हो, चाहे मैथिली बोलते हो, उसको डिसरेस्पेक्ट कभी नहीं देना है। ये नहीं कि अरे वो हाँ, एक लड़का आया तो उसकी, वो मिलने के लिए आया तो उसकी मम्मी साथ में थी, तो वो मेरे से ऊपर मिलने आया, बोला क्या कैसे ऐसे सर, मम्मी बोली थी कि आई थी तो बोली कि चलो आपका वीडियो देखती है मम्मी बैठ के। मतलब हम लोग पढ़ते हैं, वो भाई बहन दोनों एडमिशन लिए हुए हैं, तो दोनों पढ़ता था, तो दोनों पढ़ रहा था भाई बहन दोनों, तो उसकी मम्मी भी बैठ जाती थी अपना, उसको देखती थी, तो आपका बहुत तारीफ करती थी, तो बोली ना कि चलो हम पटना आई थी कोई डॉक्टर के सिलसिले में, तो बच्चा आया था कि यही मिलने के लिए कि पटना आए हैं तो मिल लेते हैं, अभी मैं भी सुन भी रहे होंगे वो। तो वो नीचे क्या हुआ कि
वो अपने मम्मी बोली, उनकी मम्मी बोली ना कि हम देखना चाहते हैं कोचिंग, चलो ना, मतलब हम भी देखेंगे कोचिंग। तो वो नीचे ऑफिस में उसको अपना इधर उधर आया, क्लासरूम दिखाया, हम अंदर काम कर, हमको पता भी नहीं चला। फिर उस मम्मी को लेके जाके नीचे ऑफिस में बिठा दिया। वो खुद आया मिलने के लिए, ऐसे ऐसे तो सर मम्मी आई थी, तो ऐसे हम बोली कि कोचिंग देखेंगे, तो घुमाए, मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो हम बोले कि तो फिर मेरे पास भी लेके आते। अरे ऐसे भी अभी आजकल खाली बैठे रहते हैं, मम्मी आए तो लाते, हमसे भी मिलवाते हम, तो नीचे काहे बिठा दिए। तो वो पूरा हिचकने लगा, शर्माते बोला कि नहीं मम्मी ना हिंदी बोल भी नहीं पाती है। तो हम बोले कितना बेवकूफ बात है, आपको अगर हिचक हो रहा है मम्मी से मिलाने के लिए, आपको प्रॉपर हेजिटेशन हो रहा है, आपको शर्मनाक लग रहा है, तो दुनिया को शर्मनाक लगेगा। आप गर्व के साथ बोलिए, एकदम गर्व के साथ बोलिए, मेरी मम्मी नहीं जानती हिंदी, नहीं बोल सकती है, आप कौन अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो अपने लैंग्वेज से, अपने भाषा से एकदम अटैचमेंट होना चाहिए, उसको यूज कीजिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको लैंग्वेज पर कमांड करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज पर अच्छा शुद्ध भाषा बोलने का प्रयास करना। अखनी जखनी कखनी ये का आदत अगर नहीं अगर बदलेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड में गड़बड़ा जाएगा। नहीं तो एकदम शुद्ध स्मार्ट बनने का कोशिश कीजिए, स्मार्ट बनने का, स्मार्ट बात करने का, स्मार्ट तरीका। वे अभी जो हम काम करने वाले हैं ना, देखिए अगर सब चीज सही सही रहा, बचे हुए रहे, नहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो हम जो अभी काम करने वाले हैं, ये इतना खतरनाक काम करने वाले हैं। आज हम लोग दोपहर में मीटिंग भी कर रहे थे, और जो सुबह में सीईटी का बैच बनाए हैं, उस सीईटी के बैच में हम बताए थे जैसे, तो अब थोड़ा काउंट सेलेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट का काउंट कम कर दिए हैं। पहले सोचे थे कि 100 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, अभी हम सोचे हैं कि लगभग 60 स्टूडेंट को रखेंगे, जो मेरे साथ मिशन पे, जैसे नहीं बोले थे वो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हम बोलेंगे वही, तुम मुझे अपना टाइम दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उस तो हम लोग क्या किए थे ना, हम लोग यहाँ पर सब लोग 9 आदमी हैं, 9 आदमी को तो इसमें एक हमको साइड कर दिया गया, बोला क्या कि नहीं आप सब पर, मतलब वो आप लोग देखे हैं सारे गामा उसमें एक, या इसमें डांस इंडिया डांस में एक मैन मेंटोर, पहले मिथुन, हाँ महागुरु, तो हम महागुरु के चेयर पे रहेंगे, और उसके बाद अलग अलग मेंटोर होते थे ना। हाँ मिथुन चक्रवर्ती हैं, और वो टेरेंस और सब, रेमो डिसूजा, गीता माँ, हाँ आजकल शक्ति वक्ति ये लोग आ गई। तो तो अभी क्या होगा ना कि 10-10 का टीम बनाएंगे। अब लड़ाई स्टूडेंट के बीच है ही नहीं, 10-10 का टीम 6 टीम बनेगा, 10-10 का 6 टीम। तो पहला टीम, एक टीम के मेंटोर होंगे ऋषिकेश सर, एक दूसरे टीम के मेंटोर होंगे सुजीत सर, एक तीसरे टीम के मेंटोर होंगे चंद्रा सर, चौथा टीम के मेंटोर होंगे सुजीत सर साइंस वाले, पांचवें टीम के मेंटोर होंगे विनीत सर, और छठे टीम के मेंटोर होंगे आप लोग परिचित होंगे, ऊपर में बैठते हैं चंदन सर, बैठते हैं ना, उसके वो बोले एक टीम के मेंटोर हम रहेंगे। ये 6 टीम के 6 मेंटोर होंगे, और सब अपने अपने ग्रुप को पूरा देखेंगे, मैथ क्या हुआ, रीजनिंग क्या हुआ, इंग्लिश क्या हुआ, सबको अपना अपना ग्रुप को बढ़ाना है, टॉप करवाना है, कि मेरे ग्रुप का बच्चा टॉप करे। वो दूसरा टीम, वो एक सबका अलग अलग नाम रहेगा, एक का नाम वॉरियर, एक का नाम क्या है, क्या क्या नाम बता रहे थे, क्रैकर्स, हाँ। ऐसा कंसेप्ट मत दीजिए जो हौच पौच हो जाता है। अभी और उस मिशन पर काम करने वाले हैं, अभी आप समझ जाइए, वो जो
होगा, उस कुछ नहीं, उसको सुबह से रात तक यहाँ रखना। सब अपना अपना कोशिश करे, अपना टीम को कन्विंस करेगा कि इस बार 11 बजे रात तक हम लोग काम करेंगे। सब अपना अपना टीम को बढ़ाने का कोशिश करेगा। और उसके बाद सैटरडे को होगा महासंग्राम, उसमें पता चलेगा कि कौन टीम विनर है। 7 महीना अगर इस ढंग से काम हो गया, 6 से 7 महीना, आपको लगता है कोई चीज बचने देंगे? उसके बाद हम लोग वही प्लान कर रहे थे कि उसके बाद कुछ नहीं, बस ये बैच, उसके बाद बैच में एडमिशन कोई भी बैच बनाएंगे बस 70-80 स्टूडेंट का, उससे ज़्यादा का बैच ही नहीं बनाएंगे। बोलेगा तब सर इतना जो ताम झाम है आपका कैसे होगा? तो 50,000 फी रहेगा ना। हाँ, आपको लग रहा है 50,000? हम बोले ना कि अगर ये सक्सेसफुल तरीके से रन हो गया, 50,000 नहीं, उसमें घूस चलेगा कि लाख रुपया दे रहे हैं उसमें करवा दीजिए। देखिए करने पर होगा, लेकिन उसमें रखेंगे सब ईमानदार स्टूडेंट को, जो लगे मजा आए, रिजल्ट हो, जो पढ़े उसका रिजल्ट हो। झूठ मूठ भीड़ पढ़ा रहे हैं इतने लोगों को, अपना आ रहा है, पढ़ रहा है, जा रहा है, तो सब चीज इसीलिए इतना चीज डेवलप किए हैं। फाइनल गोल मेरा लक्ष्य वही है, अगला लक्ष्य वही है कि शु बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं निगेटिव मीन्स डिक्रीज, कभी बोलते हैं निगेटिव मीन्स इंक्रीज। किसु सुनिए ना मेरी बात को। देखिए बहुत लोगों को यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, बहुत लोग समझ में आ गया क्या है निगेटिव और पॉजिटिव, क्या डिक्रीज क्या इंक्रीज, बोले समझ में आ गया। कुछ लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या निगेटिव क्या डिक्रीज, तो उनके लिए तो सीधा उपाय है ना, कुछ मत कीजिए, 12 सत्ते 84, 11 अठे 88, 4 का इंक्रीज। अभी करना भी वही चाहिए था। हम बोले क्या, देखिए हम जो ये करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं ना, सब लोग समझ लीजिए इस बात को ध्यान से। सुपर है सर। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं ना कि आपको कसम खाना है कि हम ऐसे ही करेंगे। हम बोले हैं क्या, देखना है क्या आपके लिए आसान है। अभी अगर पहला ए का आप ऐसे निकालते हैं तो आप बेवकूफ हैं, ए ऐसे निकालते हैं तो आप बेवकूफ हैं। आपको निकालना चाहिए 12 सत्ते 84, 11 अठे 88, 4 का इंक्रीज। ए में 4 का इंक्रीज हुआ, बस ऐसे निकालिए। बी की बात कीजिएगा तो अगर बी में टेबल 22 का आपको याद नहीं है, औकात से बाहर है टेबल, अगर याद है तो ऐसे कीजिए, याद अगर नहीं है तब तो सीधा उपाय है, 7 से 8 गया -1, -1 इंटू 22 -22, आइए +2 सॉरी -2, -2 इंटू 8 -16 कर दिए, -38, यानी 38 का इंक्रीज। तो जो आपके औकात में है, जो तरीका हम आपको बताए, दोनों में से जो आसान लगे वो कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, बोला कंपनी ए द्वारा बिजली पर खर्च की गई, अरे यार जाइए आप, कंपनी ए द्वारा बिजली पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है? यह आसान क्वेश्चन है। कंपनी ए, बिजली कौन है? बिजली बी, 26, 715 गुने 26 गुने 715 गुने 500, कच्चे माल पर जाइए ना, यहाँ क्या है आपका, कच्चे माल पर दोनों कंपनियों को मिलाकर खर्च की गई राशि रुपये में है। कच्चे माल को मिलाकर दोनों कंपनी, कच्चे माल मतलब सी, तो भाई सी 14 गुने 715 प्लस दोनों कंपनी मिला के 32 गुने 811, 32 गुने 811 गुना करें 500 से। आई बात समझ में कि नहीं आई?
बोला ए द्वारा विज्ञापन पर खर्च की राशि का उसी कंपनी द्वारा बिजली पर, अरे ये बड़ा आसान, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है और सिंगल पाई चार्ट है, रेशियो पूछ रहा है, सिंगल पाई चार्ट हो रहा है। एडवर्टीजमेंट और बिजली, डी और ए, 18 अनुपात 26 बराबर 9:13। बोला किस मद में न्यूनतम खर्च किया गया दोनों कंपनियों ए और बी के तुलना में। ये रुक जाइए, कुछ बात बता दें। देखिए, एक वर्ड होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ, ए और बी के तुलना में, इररेस्पेक्टिव ऑफ कंपनी ए और बी। यहां पर और गलती से लिखाया है, ये देखिए ओ आर है, यहां ए या बी की तुलना में होना चाहिए। सुनिएगा, बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि क्लासरूम ए बॉय ए गर्ल, क्लासरूम बी सी 40 30 28 36 12 19। सर बताएं, सबसे पहले बताइए 500 कहां से आया? सब लोग हंसे हैं आप पे। सारा रामायण खत्म हुआ, सीता का बात पता ही नहीं है। सुनिए मेरी बात को, अभी ये क्या है ना कि अगर हम बोलते हैं बॉय और गर्ल को मिलाकर, लड़के और लड़कियां को मिलाकर किस क्लास में सबसे ज्यादा विद्यार्थी है, इसका मतलब आपको इसको ऐड करना है। 40 20 60 8 68, ये 100, तो आप आंसर देंगे डी। बोलेंगे बॉय और वर्ड लगा हुआ होगा, बॉय और गर्ल मिलाकर किसमें सबसे ज्यादा विद्यार्थी है, तो आप आंसर देंगे डी। इसके लिए आपको कितने जगह कंपैरिजन करना पड़ेगा? 4 जगह, दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा और तब चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोलेगा बॉय एंड गर्ल मिलाकर सबसे ज्यादा किसमें है, तो आपको जोड़ के लिखना पड़ेगा और ऐसे। लेकिन यहां रहेगा बॉय और गर्ल, लड़का या लड़कियां किस क्लास में सबसे ज्यादा है। मतलब क्या, आपको इसको 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 और इसको चेक करना, आंसर होगा डी।
लड़का या लड़कियां मतलब क्या है, या तो लड़का या लड़की, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहां पर थोड़ी देर के लिए यहां पर आपका रहता, यहां रहता 8 और यहां रहता 100, अगर बोलते तो ये बनता कितना 108, ये 109। हम बोलते क्या, लड़का और लड़कियां मिलकर किस क्लास में सबसे ज्यादा विद्यार्थी, आंसर जाता है डी। बोलते लड़का या लड़की तो आंसर जाता सी। मतलब लड़का को इंडिविजुअल देखिए, लड़की को इंडिविजुअल देखिए। तो सुनिए, अगर या का केस है तो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो अगर लड़का या लड़की है तो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो गया, मतलब एडिशन का चक्कर। अब बात समझे या नहीं, पक्का। तो अभी के केस में हमसे पूछा क्या गया है कि और पूछा है या एंड पूछा है। अगर एंड रहता तो इसका निकालते फिर इसका निकालते जोड़ते, हालत खराब हो जाता। यस और नो। ऐसे हमको इसको अलग देखना है, इसको, और तब डिसाइड करना। तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। इसमें सबसे कम कौन दिख रहा है, ई 6%। ई का मतलब मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कितना 6%, तो 1% ये 35,750 0 इंटू 6। नहीं समझे, पक्का ना। अब आइए इसमें अलग देखिए, तो सबसे कम किस में 4%, तो ये क्या जाएगा, एफ मतलब मिसलेनियस, मिसलेनियस। तो 405,500 इंटू 4। ऐसे भी देखिए ना, ये 6 18 बनेगा, ये 4 चौक किस में ज्यादा आ रहा है, ऊपर में ज्यादा। आपसे पूछ रहा है न्यूनतम, तो क्या होगा, ऐसे पूरा कंप्लीट आंसर होना चाहिए। कंपनी बी का मिसलेनियस किस मद में सबसे कम खर्च किया गया, न्यूनतम खर्च किया गया, तो कंपनी बी के मिसलेनियस में न्यूनतम खर्च किया गया। बात समझ में आया। लेकिन अभी नाम कंपनी का नाम नहीं दिया है, तो सीधा आंसर मिसलेनियस जाएगा, ठीक है। बोला कंपनी बी द्वारा कच्चे माल मरम्मत एवं वेतन पर खर्च की गई कुल राशि क्या है, कच्चे माल सी, मरम्मत मेंटेनेंस ई, और वेतन एसीई, तो कितना कितना हो जाएगा, बी है ना, तीनों मिला के। तो 69 इंटू 811 इंटू 500, ठीक है। चलिए इतने ही रहने दीजिए। 2 दिन अभी आपका क्लास 7 बजे तक ही चलेगा, 2 दिन, क्योंकि उस हॉल नंबर 3 में पैनल लगेगा, जो ऐसा लग रहा है ना वैसे ही पैनल उसमें भी लग जाएगा। तो तीनों क्लास पैनल वाला क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में हॉल नंबर 3 में का क्लास अभी इसमें होगा। तो हम लोग मिलेंगे, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।